आज मैंने बच्चों की डिमांड पर बनाया है केक और कोई भी सामान नहीं होने के बावजूद भी मैंने बच्चों की फरमाइश पूरी की थी। तो अब बच्चों की खुशी तो देख ही सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं केक को देख के। तो केक बनाने के लिए मैंने लिया था, मैं सारा ही मेजरमेंट घर के जो कप होता है उससे कर रही हूँ। तो ये जो आधा कप है, इसका आधा कप मैंने दही ले लिया है, आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ली थी और आधा ही कप मैंने लिया था मतलब रिफाइंड ऑयल, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बिना फ्लेवर का सरसों का ना ले, क्योंकि उसकी स्मेल आती है, मतलब खुशबू आने लगती है इसीलिए। अब यहाँ पे चलनी भी ऐसी ही थी तो मैंने चलनी ले ली है और इसमें 2 कप मैदा डाल के इसको छान लिया है। और 2 कप मैदा, ये एक मैंने पहले डाल ली थी और एक अभी डाल दी है। तो ये मैदा डालने के बाद, मैं छानने के बाद अब इसमें डालूँगी कोको पाउडर, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, हमें तो चॉकलेट केक ही खाना है मतलब। तो अब चॉकलेट केक के लिए मैंने कोको पाउडर डाला है 2 चम्मच, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही डाला था मैंने बेकिंग सोडा, और दोनों, और 1 चुटकी मैंने डाल दी थी नमक। और अब इसको मैंने अच्छे से छानने के बाद में, और अब मैं इसको चला लूँगी, चम्मच से मिक्स कर लूँगी। और अब जब तक मैं इसको मिक्स करूँगी, जब तक मैंने बगल में जो कढ़ाई रखी है इसको प्रीहीट होने के लिए रख दी थी, नमक डाल के थोड़ा सा, मतलब थोड़ी ये गर्म हो जाएगी, जब तक के लिए मैं रख दी थी। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध, थोड़ा थोड़ा दूध करके डालूँगी। और देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जिस तरह से केक का बैटर होता है इस तरह से हमें बना लेना है। इस तरह का बैटर मैं तैयार कर लूँगी, ये देखिए इसी तरह का। थोड़ा सा और मेरे को दूध की ज़रूरत, में मुझे लगा थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने थोड़ा दूध और इसमें मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इस तरह का मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चम्मच ही थी तो मैंने चम्मच से ही मिक्स किया था इसको। ये इस तरह से देखिए, इस तरह का कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की होनी चाहिए। अब हमें कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें कि हम केक बना सकें। तो मैंने ये बर्तन लिया है, इस पे लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद मैंने जो सूखी मैदा होती है वो डाल दी है। इससे क्या होगा कि हमारा केक वो बहुत ही अच्छे से इजीली निकल के आ जाएगा। तो इसमें सूखी मैदा को अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा लें, उस तरह से डस्ट कर ले, मतलब सूखी मैदा को लगा ले। और अब जो हमने केक का बैटर बनाया था उसको इसमें डाल देना है, ये देखिए। और केक का बैटर मतलब जो हम बर्तन लें उसमें आधा ही आना चाहिए, क्योंकि केक अगर फूलेगा तो ये फूल हो जाएगा, ऊपर तक आता है तो इतना होना चाहिए। तो केक मैंने इसमें मतलब बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमारी कढ़ाई में मैंने नमक डाल के पहले ही रख दिया था, तो इसको भी हमें प्रीहीट कर लेना है। तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और इसके ऊपर रख दिया है इसे बर्तन को। और अब मैं इसको ढक दूँगी, कम से कम 30 मिनट हमें इसमें लगेंगे जब तक हमारा केक बनना है। मैंने ले ली है क्रीम, और क्रीम को मैं विप करूँगी। तो क्रीम विप करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बच्चे भी, बड़े भी, भैया भी और मेरे भतीजा भतीजी सभी इसको हम करेंगे ऐसे विप कर रहे थे। और अब जब वो विप ही नहीं हुई तो इसको मिक्सी में घुमाने लग गए। तो ये मिक्सी में भी थोड़ी देर घुमाई थी, उसके बाद भी ये बहुत ही पतली हो गई थी, विप नहीं हुई थी। और जब तक मेरा केक भी बनके तैयार हो गया था, तो केक को हम चेक कर लेंगे। तो ये मैंने पीछे की चम्मच के लगा के ही केक किया था और केक हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक बनके तैयार हुआ है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, जिससे कि ये ऊपर से सॉफ्ट बना रहे। और अब हमारी क्रीम भी विप हो गई है। इसको बाद में मिक्सी में से निकालने के बाद इस तरह से विप किया था कि हाथ से जो रही है उससे घुमाया था, तो ये विप हो गई थी बहुत अच्छे से। अब हम केक निकाल लेंगे। देखो मैदा लगाने से केक कितना ईजी निकल के गया है। और बच्चों को तो सब्र ही नहीं है, सभी बच्चे कर रहे हैं कि हम अभी खा लें और हम डेकोरेट करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने किया है, बच्चों को बोला कि नहीं अब थोड़ा सा मैं करूँगी फिर आप करना। तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब मैंने जो चीनी का और पानी का घोल बना के रखा था उसको डाल दूँगी, उससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है। और अब हमारी जो क्रीम है वो बीप हो गई थी, उसे हमें इस पर डाल देना है। और चारों तरफ से अच्छी तरह से मैं क्रीम को फैला लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और क्रीम को फैलाने के बाद मैंने जो दूसरा भरा ऊपर का हिस्सा उसको रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। अच्छी तरह से चम्मच से ही मैं क्रीम को फैला लूँगी, ज़्यादा फैलाऊँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह, और अब मैं चक्कू से फिनिशिंग दूँगी। इसमें जो भी फिनिशिंग दी थी मैंने चक्कू से दी थी। और ये है दूध की थैली, और इसमें मैंने क्रीम को भर लिया है और इसी से मैं डेकोरेट करूँगी।
ये देखिए इस आगे से कैंची से काट लूँगी और अब इसको इस तरह से फ्लावर बनाऊँगी। बाकी सारा डेकोरेशन मेरे बच्चे करने वाले हैं, आगे आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मैंने फ्लावर बनाए हैं क्रीम से और टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। दिखने में आपको फिर भी लग सकता है कि केक थोड़ा ऐसा ही बना है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। सब बच्चों ने एक बार में ही ख़त्म कर दिया था इसे। और देखो सभी बच्चे कह रहे हैं कि मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा। ये है मेरी छोटी बहन का बच्चा, छोटा सा सबसे छोटा है जो, ये भी कह रहा है कि मैं भी लगाऊंगा मौसी आपके केक पे। तो सब ने ही मिल के केक को अच्छे से डेकोरेट किया था और सब बहुत ही खुश हो रहे थे। और ये देखो कैसे लेके खड़े हैं, सबकी सब वीडियो बनवाने के लिए लेके खड़े हैं इस तरह से। तो बच्चों की जो खुशी होती है उसी में हमारी खुशी होती है। केक चाहे कैसे भी बने, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही खुश थे। और अब ये सारे के सारे साथ में केक काटने वाले हैं और एक दूसरे को खिलाएंगे और लास्ट में तो केक को मतलब मैं लूँगा ऐसे करते रहेंगे। और छोटा बाबू तो आप देख सकते हैं किस तरह से केक के लिए कर रहा है। और सब ने खूब ही एंजॉय किया था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो